कैसे खा रहे हो आम? वो पॉज हो गया था अभी। इतनी बड़ी स्लाइस। और कल का लॉलीपॉप कैसा लगा? चिकन लॉलीपॉप। मुझे गुठलियाँ बहुत पसंद है। क्या आप लोग को पसंद है आम की गुठलियाँ? हे गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। मेरे नए ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। आज की दिन की शुरुआत मैं कर रहा हूँ फ्रूट से। मैं मॉर्निंग में उठते ही फ्रूट्स वगैरह खाता हूँ। फ्रूट्स में अभी पाइनएप्पल और वाटरमेलन एंड ये आम कुछ खा चुका हूँ, कुछ बचे हैं। कल का दिन आपको कैसा लगा, मतलब कल का ब्लॉग आपको कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। उसमें मैंने मेन पार्ट कवर किया था मसाज, स्टीम और हिजामा। बेसिकली इन सब चीज़ों से क्या फ़ायदे हैं वो मैं आपको थोड़ा सा एक शॉर्ट में बताता हूँ, बिकॉज़ बहुत से लोग इस चीज़ के लिए अवेयर नहीं है। मतलब 90% लोग इसके बारे में लोगों को पता नहीं है। अभी एक एग्ज़ाम्पल लेता हूँ मैं आपके सामने। आप सोच के देखिए कि आप एक गाड़ी यूज़ करते हो, आप कार यूज़ करते हो, बाइक यूज़ करते हो या साइकिल यूज़ करते हो। मतलब एक एग्ज़ाम्पल बता रहा हूँ आप। तो बेसिकली आप वो पर्टिकुलर जो भी चीज़ यूज़ करते हो, बाइक, साइकिल या कार, तो उसमें आप हर महीने या हर 3 महीने, 2 महीने में एक बार सर्विस करवाते हो, क्योंकि वो यूज़ होती है। तो उसमें ऑयल चेंज होता है, उसमें एयर फ़िल्टर चेंज होता है, उसमें ये सारी चीज़ें चेंज होती है। तो क्यों चेंज होती है? बिकॉज़ वो चलती है, वो उसमें ऑयलिंग की ज़रूरत पड़ती है ताकि उसके पार्ट्स ख़राब ना हो, बराबर? तो उसी तरीके से हमारी बॉडी के अंदर क्या होता है, जब हम वर्क करते हैं, कोई भी काम करते हैं, तो हमारी बॉडी को रिक्वायरमेंट होती है मेंटेनेंस की, ऑयलिंग की, इन सब की रिक्वायरमेंट होती है। लेकिन हम क्या करते हैं, हम कंटिन्यूसली हमारी बॉडी को यूज़ करते हैं, यूज़ करते हैं, यूज़ करते हैं, लेकिन हम उसको कोई मेंटेनेंस प्रोवाइड नहीं करते हैं। मेंटेनेंस का मतलब हो गया आपको प्रॉपरली मसाज लेना ज़रूरी है, चाहे वो आपके लोकल एरिया में हो या घर में आप लो। आपको स्टीम लेना ज़रूरी है। अब स्टीम इसलिए मैं बोल रहा हूँ, स्टीम हिजामा लेना ज़रूरी है, कपिंग वगैरह। मतलब अगर हिजामा आप नहीं ले रहे हो तो आप ऐसा वर्कआउट करो या ऐसा कोई एक्सरसाइज करो जिससे आपके बॉडी से स्वेट निकले। मतलब हमारे बॉडी से टॉक्सिन्स निकलने ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये सारी चीज़ें हैं। मसाज क्यों ज़रूरी है? बिकॉज़ क्या होता है कि अगर आप कंटिन्यूअसली वर्कआउट कर रहे हो या कोई भी काम करते हो, तो आपके बॉडी में क्रैम्प्स आने शुरू हो जाते हैं। मतलब कहीं भी कोई नस चढ़ जाएगी या क्रैम्प्स आएँगे, आप चलोगे तो आपकी बॉडी में कोई भी पार्ट में दर्द होना शुरू हो जाएगा। तो ये साइन होते हैं एक अनहेल्दी बॉडी होने के। या अगर कोई क्लोटिंग भी शुरू होगी, सपोज़ आपके लेफ़्ट हैंड में कहीं क्लोटिंग चालू हो गई होगी, या सपोज़ आपके हार्ट में कहीं क्लोटिंग शुरू हुई होगी, तो बेसिकली मसाज लेने से हमारी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन अच्छा हो जाता है। और इसमें ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होने की वजह से आपकी बॉडी जो है प्रॉपर्ली वर्क करेगी, क्रैम्प्स नहीं आएंगे आपको, आपकी बॉडी में कहीं पेन नहीं होगा, हार्ट अटैक के चांसेस लो हो जाते हैं, आप स्ट्रेस फ्री रहोगे, डिप्रेशन फ्री रहोगे। दूसरी बात, स्टीम लेने से टॉक्सिन्स रिमूव होते हैं बॉडी से। जब हम स्टीम लेते हैं तो जो हमारे स्किन के पोर्स है वो खुल जाते हैं, मतलब ओपन हो जाते हैं, और उसमें से जितने भी टॉक्सिन्स है वो बाहर निकल जाते हैं। तो ये हो गया। एक होता है कंसा थाली। कंसा थाली मतलब हम पैर रखते हैं उसके ऊपर, एंड उसमें से जितने भी टॉक्सिन्स है वो रिमूव होते हैं हमारे ऑर्गन्स के थ्रू। मतलब हमारे ऑर्गन्स के जितने भी टॉक्सिन्स होंगे वो कंसा थाली के थ्रू हमारे पैरों के नीचे से रिमूव होंगे। तो बेसिकली पैर रखना पड़ता है उस थाली के ऊपर, एंड वो घूमता है, तो बहुत रिलैक्सिंग लगता है। लेकिन इसमें फोर्थ है हिजामा। बेसिकली हिजामा इसलिए लिया जाता है, हिजामा में दो टाइप है, एक है ड्राई कपिंग, एक है वेट कपिंग। कप लगाते हैं और उसमें उससे ब्लड रिमूव करते हैं। दूसरा कप लगाएंगे लेकिन ब्लड रिमूव नहीं होगा, वो उसमें मतलब वो उसमें ब्लड नहीं निकालेंगे, ड्राई कपिंग करेंगे। तो बेसिकली उससे क्या होता है कि वैक्यूम क्रिएट होते हैं बॉडी के ऊपर। तो वैक्यूम की वजह से क्या होता है कि वो पर्टिकुलर हिस्से में अगर कोई क्लोटिंग रहेगी भी तो वो निकल जाएगी। फिफ्थ है एक एनेमा टेक्निक। आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हो एनेमा कैसे लिया जाता है, गूगल पे सर्च कर सकते हो। एनेमा इसलिए यूज़ किया जाता है अगर गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है, गट हेल्थ की कोई भी प्रॉब्लम है आपको, तो उस टेक्निक को आप यूज़ करो। अगर आपने ज़्यादा अगर आपको प्रॉब्लम है गट से रिलेटेड, डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड, या डाइजेशन का प्रॉब्लम है, या हमेशा आपका पेट दर्द करता है, डाइजेशन नहीं होता है प्रॉपर, तो आप वो एनेमा टेक्निक यूज़ करें। आप एनेमा लिख के ले लें, एनेमा टेक्निक यूज़ करें, उसको सर्च करें आप यूट्यूब पे कैसे लिया जाता है,
उसकी टेक्निक 3D एनिमेशन मिल जाएंगे, तो उसके थ्रू आप वो समझ सकते हैं। एनेमा किट मंगवाइए और ये चालू कीजिए। उससे क्या होगा, उससे आपको बेनिफिट क्या मिलेगा कि जितना भी गट में सालों का जमा हुआ जो ऑयल होगा या अनडाइजेस्टेड फूड होगा, वो सब कुछ रिमूव हो जाएगा। सो बेसिकली उससे क्या होगा कि आपका जो डाइजेशन है वो अच्छा हो जाएगा, या आपके बॉडी में ऑयल की वजह से जो ऑयल जमा हुआ है, जैसे आंतों में, हमारे आंतों के अंदर जो विलेय होती है उसमें ऑयल जमा हुआ रहता है, तो वो ऑयल सारा रिमूव हो जाएगा। उसकी वजह से आपका डाइजेस्टिव सिस्टम भी, आपका मेटाबॉलिज्म फास्ट हो जाएगा। सो इससे फ़ायदे क्या है, इससे फ़ायदे ये है कि आपको पेट दर्द नहीं होगा, आपकी स्किन अच्छी हो जाएगी, बिकॉज़ अगर गट ख़राब है तो आपकी स्किन भी ख़राब रहेगी। सो ये सारी चीज़ें हैं। तीसरी बात, इसमें आपको जो एसिड रिफ्लेक्स होते हैं, जैसे कि एसिडिटी होती है, तो वो भी नहीं होगी। आप इसको 2 तरीके से ले सकते हैं, पानी में और लेमन वाटर भी यूज़ कर सकते हैं। लुकवार्म वाटर मतलब थोड़ा सा हल्का सा गर्म पानी और उसमें थोड़ा लेमन, और कोशिश करना है कि 10 मिनट आपको इसको कंट्रोल करना है। एंड देन अगर आपने 10 से 15 दिन या 20 दिन कर लिया, तो आपके बॉडी में या आपके गट में जितनी भी सालों की प्रॉब्लम है गट की, वो सॉल्व हो जाएगी। 101% श्योर हूँ मैं। सो आप ये स्टार्ट कर सकते हैं। ये मैंने इसलिए बताया बिकॉज़ मैं कल मसाज के लिए गया था, तो वहाँ पे ज़्यादा मैं इसके बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं दे पाया, हम क्यों मसाज लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप शुरू कीजिए। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, आप मसाज, एनेमा, हिजामा, स्टीम एंड और जिम वालों के लिए एक टिप्स है, जिनका वेट गेन नहीं हो रहा है, इतने टाइम से वर्कआउट कर रहे हैं, तो वो क्या कर सकते हैं, वो मसाज और ये जितनी भी टेक्निक्स है वो ज़रूर लें। मैं तो सबको रिकमेंड करता हूँ, लेकिन जिनका वेट नहीं बढ़ रहा है, गेनिंग नहीं हो रही है, तो वो लोग भी इसको ट्राई करके देखें। 100% बोल रहा हूँ मैं, अगर आपकी डाइट अच्छी होगी, वर्कआउट प्रॉपर होगा, और डाइट में अगर थोड़ा बहुत भी प्रॉब्लम है तो चल जाएगा, लेकिन इतना है कि आप अच्छी खासी गेनिंग कर पाओगे। हर मसाज के बाद कम से कम 1.5 से 2 किलो आपका बढ़ेगा, मतलब हर सेशन के बाद। सो आप कीजिए मसाज वगैरह। और अगर आप नवी मुंबई से हैं या फिर पूना कहीं से भी हैं, तो मैं वो एड्रेस डाल दूँगा। आप उस एड्रेस पे जाके या पहले उनसे कांटेक्ट करके वहाँ आ सकते हैं अपॉइंटमेंट लेके। और एक और चीज़, अगर आपको कोई भी हड्डियों से रिलेटेड या फिजियोथेरेपी से रिलेटेड कोई भी क्वेरीज़ हो, तो आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा खुद का ये शोल्डर इंजर्ड हुआ था बिकॉज़ मैं बाइक से फिसल के गिर गया था, तो मेरा हाथ नहीं उठता था ऐसे। तो मैंने उनसे 1 से 2 थेरेपी लिया, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, मतलब मैंने मसाज लिया, उसके साथ उन्होंने फ्री ऑफ कॉस्ट मुझे ये ट्रीट करके दिया। इसके अलावा एडी में इसके अलावा मेरी एडी में, पैरों की एडी में काफ़ी दिनों से पेन था, मतलब कम से कम 7 से 8 महीने वो पेन रहा मुझे मतलब एडी को ऐसा नीचे रखने को भी नहीं जमता था। तो फिर मैंने उनसे कांटेक्ट किया, उन्होंने फिर क्या किया कि एडी में ऐसे एक आधे इंच तक वो उन्होंने ऐसा कुछ यूज़ किया, एंड उसमें कपिंग वगैरह करके देन ज़ोर से मसाज किया उसका, बहुत मतलब आधे इंच तक उन्होंने प्रेशर करके वो उसको प्रॉपर तरीके से मसाज दिया, थेरेपी दिया, और उससे मेरी एडी 2 सेशन के अंदर ठीक हो गई। मैं बहुत सारे डॉक्टर के पास गया, बहुत ट्राई किया, लेकिन नहीं हुआ। तो मुझे कब विश्वास हुआ, जब उन्होंने मेरी इंजरी ठीक की, ये वाली इंजरी, एडी की इंजरी, और काफ़ी सारी इंजरीज़ वो ठीक कर चुके हैं। तो मैं उनका कॉन्टैक्ट नंबर डाल दूँगा, आप उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और वो बहुत प्रोफेशनल भी है। मैं उनके सर्टिफिकेट्स, मैं उनका अचीवमेंट जो भी है वो वीडियो के अंदर डाल दूँगा, आप स्क्रीनशॉट लेके आप देख सकते हैं। वो डॉक्टरेट किए हैं वॉशिंगटन डीसी से, ऑनलाइन उन्होंने डॉक्टरेट की है, बट वो बहुत नॉलेजेबल है, उनको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ज़्यादा है। सो अगर आपको कोई भी सालों का पेन है हड्डियों का, तो आप उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। स्पेशली जिन लोगों का खड़े रह के काम रहता है, तो उनको वो एडी का पेन स्टार्ट होता है, और डॉक्टर बोलते हैं, जो ऑर्थोपेडिक होते हैं, वो बोलते हैं कि आपकी हड्डी बढ़ गई है, आपको ये स्पंज वाले जूते पहनने चाहिए। पर उन सब चीज़ों से कुछ नहीं होता, सच बात बोलूँ तो। मैंने बहुत पैसा खर्च किया उन पे, वो पेन किलर दे देते हैं। मैं आपको ये भी बता देता हूँ, डॉक्टर आपको क्या देंगे, एक पेन किलर देंगे, पैरासीटामोल देंगे, वही पैरासीटामोल एंड एसिडिटी की गोली देंगे सुबह खाना खाने से पहले, मतलब नाश्ता करने से पहले, एंड देन खाना खाने के बाद दिन में और शाम को। सो बेसिकली यही सब चीज़ें रहती है। मॉर्निंग को भी बोलेंगे वो आपको, तो वो पेन किलर रहेगी। तो आप
जब वो लोगे तभी आपको आराम आएगा, उसके बाद फिर आप वापस से आपकी बॉडी में पेन उठने लगेगा, मतलब एडियो में। और बाकी हिस्से में भी अगर आपको पेन है तो आपको गोलियों से अगर उसको ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं तो वो नहीं होगा। तो आप इस तरीके के जो प्रोफेशनल फिजियोथेरेपिस्ट है उनसे कांटेक्ट कीजिए और आपकी जो हेल्थ है उसको अच्छा बनाइए। मेरा बस उतना ही बोलने का मतलब, बिकॉज़ आप मेरे से जुड़े हुए हो तो कुछ इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ और इन्फॉर्मेशन देने का भी मेरा हक, आप मुझे सपोर्ट करते हो, आप मेरे सब्सक्राइबर हो, तो मेरा ये दायित्व बनता है कि मैं आपको एक अच्छी इन्फॉर्मेशन भी प्रोवाइड करूँ। तो मैं कॉन्टैक्ट नंबर उनका डाल दूँगा, मैं उनका एड्रेस भी डाल दूँगा, गूगल मैप का लोकेशन वगैरह। तो आप वहाँ पे कॉन्टैक्ट करके आप वो लोकेशन ये करके वहाँ पे जा सकते हो मैप पे लगा के। सो चलिए मैं अपना फ्रूट एंजॉय करता हूँ। और एक और बात कि मैं ये सब फ्रूट्स जो खाता हूँ तो मेरा स्पेशली मेरा एक्सपीरियंस बताता हूँ। मैं साइकिलिंग 30-35 किलोमीटर भी कर सकता हूँ, 30 to 35 किलोमीटर ईजीली, वो भी बिना थके, वर्कआउट करने के बाद। ऑलमोस्ट 600-700 कैलोरीज भी मैंने किया है। तो ये बताने का मेरा रीज़न वही है कि हम अगर कोई डाइट ना लेके, फ्रूट्स ना खा के, ये सब चीज़ें अगर कंज्यूम नहीं करेंगे, डायरेक्टली वर्कआउट के लिए जाएंगे, तो हमारे बॉडी में एमिनो एसिड्स और जो जिसकी कमी की वजह से हम क्या होते हैं, हमारे बॉडी के अंदर जो स्टेमिना है वो प्रॉपर नहीं आ पाता। तो जब आप इस तरीके के फ्रूट्स कंज्यूम करोगे विटामिन सी वाले, जैसे कि ऑरेंजेस, ये पाइनएप्पल, या फिर विटामिन सी जिसमें भी होता है उसमें, जैसे पालक ले सकते हो आप, या फिर ये सारी ग्रीन वेजिटेबल्स ले सकते हो। तो जब आप ये यूज़ करोगे तो आपकी गट हेल्थ तो अच्छी होगी, लेकिन आपका स्टेमिना भी बढ़ेगा। तो आप फ्रूट्स खाना शुरू कीजिए, बिकॉज़ अगर आपके ब्लड हेल्थ को अच्छा रखना है, ब्लड हेल्थ आप समझते हो, आपके ब्लड प्रोटीन को अगर प्रॉपर तरीके से रखना है तो आप फ्रूट्स खाना चालू कीजिए। बस मेरा वही सजेशन है, बाकी आप अपने हिसाब से आप शुरू कीजिए। और समोसा, वड़ा पाव या ऑयली चीज़ें धीरे धीरे बंद करो और अपनी लाइफ में ये फ्रूट्स चालू करो। फ्रूट्स चालू करो, हेल्दी वेजिटेबल्स खाओ, सीड्स खाओ, प्रोटीन फाइबर वाली चीज़ें खाओ। कल हो गया था खाने में थोड़ी सी गड़बड़, बहुत सारा स्पाइसी खा लिया था, तो आज दही और राइस खाएंगे, दही भात। सो राइस भी ख़त्म हो गया है तो मैं जा रहा हूँ अभी बाहर मार्केट में, थोड़ा सा राइस एंड भात लेके आता हूँ। सो रजनी की तबीयत आज ठीक नहीं है तो मैं दाल भात बनाने जा रहा हूँ, मतलब दाल राइस। सो देखते हैं अभी आज कैसा बनता है। पहले भी शायद 1-2 बार बनाया है मैंने, राइस तो बहुत बार बनाया है। आपको मेरे यूट्यूब वीडियोस में सबसे ज़्यादा कौन से टाइप के वीडियोस पसंद आते हैं, मोटो ब्लॉगिंग या फिर बाकी वीडियोस, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। और जो मैंने मॉर्निंग में इन्फॉर्मेशन दी वो आपको कैसी लगी, आप कमेंट करके बताइए। कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं आपको वहाँ पर पूरी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दूँगा। हो रहा है रात को फ्रूट्स खाने का क्रेविंग, तो मैंने लिया है यहाँ पर पपीता एंड कलिंगर, बिकॉज़ बहुत गर्मी है और सोच रहा हूँ थोड़ा सा आम भी लेता हूँ, बिकॉज़ गर्मी में फ्रूट्स खाने का एक अलग ही मज़ा है। थोड़ा सा आम वगैरह लेता हूँ, बिकॉज़ लाया था कल मैं एक देवगढ़ आम और एक रत्नागिरी। ये रत्नागिरी, ये देवगढ़। सो आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको कौन सा फ्रूट सबसे ज़्यादा पसंद है। सो आम कट करके हो गए हैं, ये हो गई पपीता एंड कलिंगड़। अब कट करने जा रहा हूँ कलिंगड़।
कलरफुल फ्रूट्स। आज रजनी की तबीयत ठीक नहीं है तो फिर मेरे ऊपर आ गया है सब कुछ। मतलब एक्चुअली सुबह से मेरी तबीयत ठीक नहीं है और जय मेरे लिए पूरे एफर्ट्स लगा रहा है। सुबह से नाश्ता, खाना, स्नैक, अभी शाम का भी खाना जय ही बना रहा है। आई एम सो लकी टू हैव यू जय। और मतलब मैं हर एक हस्बैंड को बोलना चाहूँगी उनके वाइफ के लिए एटलीस्ट बीमारी में भी साथ देते हैं ना, तो बहुत अच्छा लगता है बीवियों को। सो सो आप भी सपोर्ट करिए अपने पार्टनर को। और यस, ये जो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन रहता है, मतलब कि खाना यही बनाएगा या यही बनाएगी, तो ये सारे थॉट्स अपने दिमाग से निकालिए और दोनों इक्वल है और एक दूसरे को सपोर्ट करिए। थैंक ऐसा लग रहा है गर्मी में स्पेशली आम खाने का मज़ा अलग ही है। यू। देवगढ़ हापुस आम बहुत मीठे हैं। बहुत। हम रत्नागिरी आम भी खा रहे हैं और हाँ। देवगढ़ हापुस भी खा रहे हैं। यस, और ये जो कलिंगड़ है, वाटरमेलन, बहुत मीठा है एकदम। बहुत हाइड्रेटिंग लगता है ये वाटरमेलन खाने से। गर्मियों में खाना चाहिए सबको। और ये है रत्नागिरी हापुस मैंगो। और ये है मेरे भाई ने भेजे स्पेशली मेरे लिए, मतलब हमारे लिए। थैंक यू सो मच अंकुश। बहुत बहुत मीठे हैं आम ये। अंकुश के जैसे स्वीट। कैसे खा रहे हो आम? मैं पॉज हो गया था अभी। इतनी बड़ी स्लाइस। कल का लॉलीपॉप कैसा लगा? चिकन लॉलीपॉप। मुझे गुठलियाँ बहुत पसंद है। क्या आप लोग को पसंद है आम की गुठलियाँ? फाइनली हमारा खाना हो चुका है रेडी। दाल भात आज है, दाल और चावल, बस हो गया इतना। इंडियन ट्रेडिशन खाना है। मैं अभी देख रहा हूँ एक मूवी जो कि 2023 में आई थी, एक्वामैन। एकदम थिएटर जैसा एक्सपीरियंस लग रहा है। सो मज़ा आ रहा है काफ़ी। कब लोग आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइए और इसी तरीके से आप सपोर्ट करते रहिए। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। गुड नाइट। बाय।